नमस्कार, मैं पल्लवी, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैकेयी माता ने किस प्रकार अपने पति दशरथ जी पर यह दबाव डाला कि राम के राज्याभिषेक की बजाय भरत का राज्याभिषेक हो जाए और राम जी को वनवास मिले। इसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो कैकेयी माता ने अपने सौभाग्य का गलत प्रयोग किया यहाँ पर। दशरथ जी को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी और यह वो जो ये कैकेयी माता थी वह यह बात जानती थी कि दशरथ उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो मंथरा के कहे अनुसार अब वह सब षड्यंत्र रचने को तैयार हो गई हैं और राजा दशरथ जब उनसे बहुत ही स्नेह से पूछते हैं तो वो अपना अभिप्राय कहती हैं और याद दिलाती हैं देवासुर संग्राम की बात, जहाँ पर कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ जी ने उनसे कहा था कि वह 2 वर मांगे। ये बात याद दिला रही हैं कैकेयी और कह रही हैं कि आज वह उचित समय आ गया है जब मुझे आपसे वो 2 वर चाहिए, और यदि आप इन 2 वरों को मुझे नहीं देते, मेरे अभिप्राय को आप पूरा नहीं करेंगे, तो यह सत्य है कि मैं तब उस स्थिति में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस तरह से वो राजा दशरथ पर एक अपना वो दबाव, एक प्रेशर डालने का कोशिश कर रही हैं। राजा दशरथ को बिल्कुल भी आभास नहीं है कि क्या होने वाला है। वह कहते हैं कि हाँ, तुम कहो, तुम्हें शपथ खाते हैं राम की अपनी, तुम कहो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। जिस पर कैकेयी कहती है कि अपने पहले वर के हिसाब से राम के राज्याभिषेक की जगह मेरे पुत्र का उसी सामग्री से राज्याभिषेक हो, और मेरे दूसरे वर के हिसाब से मैं यह मांगती हूँ कि धीर स्वभाव वाले श्री राम वल्कल वस्त्र पहनकर, तपस्वी रूप में मृगचर्म धारण कर 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य में जाकर रहें। राजा दशरथ स्तब्ध हो जाते हैं। पहले उन्हें समझ में नहीं आता कि ये वो क्या सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई दुःस्वप्न है, या उनका चित्त किसी मोह में पड़ गया है, या किसी ग्रह का प्रभाव है, भूत पिशाच का प्रभाव है। वो क्या हो रहा है, ये क्या बात सुन रहे हैं, किसके मुख से सुन रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता और वो अपनी चेतना खो देते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। जब वापस उनकी चेतना आती है, फिर वह स्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं और तब वह कैकेयी जो राजा दशरथ को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, जिससे राजा दशरथ प्रेम से भीरू, भामिनी, कैकेयी नंदिनी, विशाल लोचने, इस प्रकार से एक उपमा देकर अपना प्रेम कैकेयी के लिए प्रदर्शित किया करते थे। आज राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं कि हे पापिनी, हे दुराचारिणी, तुम्हारे सोच में यह बात आई भी कैसे। और देखिए, राजा दशरथ अयोध्या के इतने बड़े राजा, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। वो जमीन पर बैठे हैं बिना किसी आसन के, बिना किसी बिछौने के, और ऐसा प्रतीत हो रहा होगा राजा दशरथ को कि कहने को उनके पास सब कुछ है, इतने बड़े राजा है, परंतु आज वो जो परिस्थिति उनकी पत्नी की वजह से आ गई है, उसमें उन्हें यह प्रतीत हो रहा है कि वह एक जाल में फंसे हैं। और शायद संभवतः राजा दशरथ को लग रहा होगा कि उनसे अधिक दरिद्र और कोई नहीं, उनसे अधिक गरीब कोई नहीं, उनसे अधिक लाचार कोई नहीं। जब वो स्थिति को समझ जाते हैं कि कैकेयी उनसे क्या मांगने वाली है, वह कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कैकेयी बहुत से उपमा देकर वो कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कैकेयी, तुम्हें पता है कि मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ,
तुम्हें यह भी पता है कि राम में ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं जिसकी वजह से मैं राम का पिता उसका परित्याग करूं। जब अयोध्या नगर के सारे लोग राम से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि इस छोटी सी अवस्था में ही राम ने उन सभी को अपने वश में कर रखा है, तो उस राम को मैं, जो मुझे स्वयं इतना प्रिय है, जिसे देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। संभवतः है कि सूर्य के बिना पृथ्वी चल सकती है, परंतु राम को देखे बिना दशरथ की सांसें नहीं चल सकती, ऐसा वह कैकई से कहते हैं। कैकई से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, और वह कैकई से यहाँ तक कहते हैं कि कैकई, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, मैं तुम्हारे चरण में अपने शीश रख रहा हूँ। अब देखिए, यही प्रसंग कुछ समय पूर्व जब राजा दशरथ अत्यंत प्रेम में स्नेह से भरे होते हैं कैकई के लिए, तो तब भी वह यह कहते हैं कि मैं और मेरे सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। ये दशरथ जी के शब्द होते हैं, परंतु यह बात प्रेम से निकला होता है। आज भी वह यह कह रहे हैं कि मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ, तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ, परंतु आज यह वह दुख से कह रहे हैं, पीड़ा से कह रहे हैं, वेदना से कह रहे हैं और लाचारी से कह रहे हैं। तो कितना गलत तरीके से कैकई जी ने मंथरा के प्रभाव में आके अपने पति के लिए आज यह स्थिति कर दिया है कि एक राजा को, इतने बड़े, इतने शक्तिशाली राजा को कैकई के आगे, अपनी पत्नी के आगे नतमस्तक होकर यह कहना पड़ रहा है कि मेरा, तुम्हारे चरण में मेरा सर मैं रख के तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति तुम मेरे लिए पैदा मत करो। और वो यह भी कहते हैं कि इसे बहुत सारी बातें होती हैं दशरथ और कैकई जी के बीच में वह मूर्छित हो जाते हैं, फिर उन्हें होश आता है, तो फिर बातें होती हैं। वह यह बात तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यदि तुम यह देखना चाहती हो कि मेरा भरत के लिए क्या प्रेम है, तो मैं ये तुम्हारा पहला जो वर तुमने मांगा है कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो कैकई, इस बात के लिए तो मैं सहमत हूँ, यह बात मैं तुम्हारी मान गया, परंतु यह कैसे संभव है कि मैं बिना किसी कारण से अपने इतने धर्म पर चलने वाले, सत्य, तप, दया, निष्ठा, ऐसे गुणवान पुत्र को मैं अपने घर से निकाल दूं? ऐसा कैसे संभव है कैकई? और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जो कि तुम स्वयं सदैव मुझसे कहा करती थी कि राम तुम्हारे सगे पुत्र हैं। तुम यह भी कहा करती थी कि राम, धर्म आचरण में राम से बढ़कर कोई नहीं। मैंने यह भी देखा है कि कैकई की राम सदा तुम्हारी सेवा में रहते हैं। भरत को तो मैंने कभी तुम्हारी इतनी सेवा करते नहीं देखा जितनी सेवा तुम्हारी राम किया करते हैं, और तुम इस बात को स्वयं भी मानती थी। कल तक तुम स्वयं भी यह कहा करती थी कि राम जैसा आचरण करने वाला कोई नहीं है, और तुम उस पर अपना स्नेह लुटाती थी, उसे अपना ज्येष्ठ पुत्र मानती थी। परंतु आज यह तुम्हारे चित्त को क्या हो गया है? तुम्हारे मुंह से मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। कैकई चुप रहती है। वह बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी अपने पति से यही कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब मानने वाली नहीं हूँ जब तक कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक ना हो जाए, और साथ ही वह यह भी जोड़ती है कि राम को वनवास न मिल जाए। राजा दशरथ को समझ नहीं आता कि वह कैकई से कैसे उसे समझाएं। वह उसे यह भी कहते हैं कि तुम ऐसी थी नहीं, तुम एक राजकन्या हो, और लेकिन तुम तो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम विष पीने वाली नागिन निकली कैकई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे। वह बार बार एक तो आश्चर्य में है कि जिस कैकई ने राम से इतना स्नेह किया, वह कैकई राम के लिए वनवास क्यों चाहती है। वह पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ का संदेह हो गया है, तुम क्यों राम से ऐसे, तुमको राम से क्या संदेह है
जब पूरी दुनिया, सभी लोग अयोध्या के राम पर इतना विश्वास करते हैं, तुम उसकी माता हो के तुम्हें राम पर कैसा संदेह है कि तुम राम के लिए वनवास मांगना चाहती हो? वह तो यह मान ही गए हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बना दूंगा, उसका राज्याभिषेक कर दूंगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं राम को वनवास दे दूं। बहुत तरीके से वह कैकेयी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बार कहते हैं कि तुम स्वयं राम की इतनी प्रशंसा करती थी, अब क्या हो गया? परंतु कैकेयी मानने वाली अब नहीं है। कैकेयी उनसे कहती है कि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि यदि राम का राज्याभिषेक हो जाए तो उनकी माता कौशल्या के आगे मैं नतमस्तक हूँ। मैं उन्हें लोगों से यह कहती हुई सुनूं कि हे कैकेयी, अभी तुम कौशल्या को प्रणाम करो क्योंकि वह राजमाता है। मैं स्वयं को कौशल्या के सामने उसे प्रणाम करता हुआ नहीं देख सकती। इतना ईर्ष्या, इतना एक अहंकार कैकेयी में भर गया है उस समय। इतनी सारी भावनाएं उनके भीतर, एक गलत भावनाएं हैं जिन्होंने उनके चित्त को बिल्कुल ही मोह में डाल दिया है, और उनके मुंह से ऐसा शब्द निकल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि राजा दशरथ स्वयं कहते हैं कि आज तक जीवन में तुम्हारा आचरण ऐसा नहीं था, कभी तुमने इस तरह से कोई बात नहीं कहा था जो मुझे अप्रिय लगता हो या जो धर्म के विरुद्ध हो। फिर ऐसी स्त्री के मुंह से अचानक इतनी ओछी बातें, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है यह क्यों हो रहा है। परंतु कैकेयी उन्हें बार बार अब ये हवाला दे रही हैं कि आप याद करिए कि आपने इंद्र और 33 देवता के आगे मुझसे अभी कुछ समय पूर्व ही यह शपथ लिया था कि आप मेरा मनोरथ जो है उसे सिद्ध करेंगे। तो अब आप क्या कहेंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? आप अब सत्य की रक्षा करने की बात को लेकर क्या कहेंगे? और इस तरह से उन पर एक प्रभाव डालती हुई, एक दबाव डालती हुई यह कहती है कि आप अपने कुल के जितने भी राजा हुए हैं उन्हें याद करिए। राजा शैब्य को याद करिए। उन्होंने क्या किया था? जब एक कबूतर और बाज के बीच में झगड़ा हो गया था तो एक कबूतर जो उनकी शरण में आया था, तो उसकी रक्षा करने के लिए राजा शैब्य ने अपने शरीर का मांस काट कर दिया था। वह आपके ही कुल के थे, दशरथ जी को ऐसा कह रही हैं। राजा अलर्क ने क्या किया था? राजा अलर्क ने एक गरीब ब्राह्मण जो कि नेत्रहीन था, उससे अपने दोनों नेत्र दिए थे। आप भी उसी कुल के हैं। अपने कुल के मान की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। सत्य की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि तपस्वी भी सदैव यही कहे गए हैं कि सदैव सत्य की रक्षा होनी चाहिए। आप याद करिए कि समुद्र ने आज तक अपने कहे के अनुसार अपनी सीमा को नहीं लांघा। आज तक भी समुद्र ने जो वचन दिया था कि वह अपनी सीमा को लांघेगा नहीं, तो उसने आज तक नहीं लांघा। परंतु आप तो मुझसे कई वर्ष पहले दिया हुआ वचन, इतने वर्ष हो गए और उससे आप भुलाना चाहते हैं। तो ये किस प्रकार से धर्म की रक्षा हुई, आप मुझे यह बताइए। और उसके बाद एक राजा दशरथ को समझ में नहीं आ रहा, अब स्त्री को मैं समझाऊं कैसे। अब उन्हें कौशल्या की याद आ रही है, क्योंकि होता अक्सर ऐसा ही है कि चाहे किसी भी व्यक्ति का बाहरी आकर्षण कैसा भी हो, परंतु अंत में जब कोई भी व्यक्ति एक विषाद में होता है, दुख में आता है, तो उसी व्यक्ति को स्मरण करता है जिसका कि चित्त शुद्ध होता है, जिसकी सीरत सुंदर होती है, जिसकी आत्मा सुंदर होती है। तो आज राजा दशरथ को अपनी बड़ी रानी कौशल्या का स्मरण हो रहा है कि वही कौशल्या का पुत्र ही राम है, जिसे मैं अपने प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ। पर कभी क्या मैंने उस धर्म आचरण करने वाली देवी को वह स्थान दिया जो मुझे देना चाहिए था?
अब उन्हें वह पश्चाताप हो रहा है, वह उस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जिस स्त्री कैकेयी को मैंने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना समय दिया, और जिसकी वजह से अन्य रानियों का भी मैंने अपनी जो सबसे धर्म आचरण करने वाली रानी थी, जिसने मुझे अपने गर्भ से राम जैसा पुत्र दिया, उस रानी कौशल्या का भी मैंने कैकेयी की वजह से तिरस्कार किया। अब उन्हें अपने आप पे पछतावा हो रहा है, अपने बर्ताव पे पछतावा हो रहा है, अपने बिहेवियर पे पछतावा हो रहा है। और वह यह बात कहते भी हैं कि जिस कौशल्या ने सदा मेरा साथ दिया, कभी बेटी बनकर, तो कभी बहन बनकर, तो कभी सखी बनकर परामर्श किया, तो कभी पत्नी बनकर मेरी सेवा करनी चाहिए। हर स्थिति में जब भी वो कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर कुछ भी मेरा विषाद हुआ हो, दुख हुआ है, तो कौशल्या हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, वो मेरे साथ रहना चाहती थी, परंतु मैंने ही तेरे कारण उसका सत्कार कभी नहीं किया। तो आज राजा दशरथ को अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा है कि किस स्त्री को मैंने कितना प्रेम किया, और मुझे कहाँ से, और जो मुझे सपोर्ट करती थी जो कौशल्या, उसका मैंने तिरस्कार किया। और इसके बाद ये सब कह रहे हैं, इसके बाद अब उन्हें सुमित्रा की भी याद आ रही है। तो सुमित्रा के बारे में वह कहते हैं कि सुमित्रा मेरे बारे में क्या सोचेगी जब उसे लगेगा कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय पुत्र जो राम था, उसको एक स्त्री के कारण, कैकेयी के कारण, मैंने जब उसके पुत्र को, अपने इस प्यारे पुत्र को राज्य से बाहर कर दिया, उसे वन भेज दिया, तब कौशल्या मुझ पर किस प्रकार विश्वास करेगी, तुम बताओ। राजा को अपनी स्थिति दयनीय लग रही है। उन्हें लग रहा है कि मैंने क्या किया, ये अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं राम का राज्याभिषेक नहीं करता हूँ, तो वह कथन तो असत्य होगा जो शपथ मैंने राम को दिया था कि कल सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। तो यह शपथ भी तो मैं दे चुका हूँ, और यह बात वो कैकेयी से कहते हैं कि मैं राम को यह शपथ दे चुका हूँ कैकेयी, तो यदि मैं तुम्हारा बात सुनता हूँ तो यह शपथ का भी तो नाश होगा, उस सत्य का क्या। परंतु वो कुछ सुनने वाली कैकेयी स्थिति में नहीं रहती हैं। हर तरह से उन्हें दशरथ जी समझाना चाह रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने, पर वो सुनने वाली अब नहीं है। इसके बाद जब वो कौशल्या को याद करते हैं, सुमित्रा को याद करते हैं, तो रानी कैकेयी जो पहले से ही अभी ईर्ष्या में है, वह बहुत ही ओछी बात कह देती हैं राजा को, और वह कहती है कि हाँ, आप तो यही चाहते हैं ना कि राम का राज्याभिषेक हो जाए ताकि आप कौशल्या के साथ पूरी मौज मस्ती से रहें। राजा दशरथ को बहुत आश्चर्य होता है कि यह क्या कथन निकल रहा है कैकेयी के मुंह से। वो उन्हें दुर्मते कह के संबोधित करती हैं, दुर्बुद्धि राजा, तुम कौशल्या के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो, हे दुर्मते, हे दुर्बुद्धि राजा। इस प्रकार से वह अपने पति को संबोधित करती है। बहुत ही भीतर से टूट जाते हैं दशरथ जी। एक तो जिस स्त्री से उन्होंने प्रेम चाहा था, प्रेम की अभिलाषा की थी, वह जब वह समय आया तो वह स्त्री का अलग ही रूप उन्हें देखने को मिल रहा है। दूसरा, जिस राम से उन्होंने इतना प्रेम किया, उस राम का उन्हें परित्याग करना पड़ रहा है। तीसरा, राम का राज्याभिषेक ना करके वह अपने राम के दिए हुए उस वचन को झूठा कर रहे हैं। चौथा, इस अवस्था में उन्हें कितने लोगों का अपमान को सुनना पड़ेगा कि एक राजा स्त्री के चुंगल में ऐसे आ गया कि वह धर्म को स्थापित न कर पाया। राजा दशरथ के दिमाग में कितनी बातें आ रही हैं कि कितने लोग आए हुए हैं राम का राज्याभिषेक देखने के लिए, कितने लोग, कितने राजा आए हुए, पूरी प्रजा जमा है। जब वह समझेगी तो क्या कहेगी कि एक राजा की यह स्थिति हो गई है कि एक स्त्री के जाल में, एक स्त्री के प्रेम में आकर वो इतना दुर्बुद्धि हो गया है। बिल्कुल ही फंस चुके हैं राजा दशरथ, और बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है उनकी। अब आगे क्या होता है और
आगे फिर भी किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं राजा दशरथ की शायद कैकेयी मान जाए, यह एक लंबा प्रसंग है। क्योंकि राजा दशरथ भी बहुत परिश्रम करते हैं कैकेयी की बुद्धि को ठीक करने के लिए। बट ये एक रामायण का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल जब वह एक हठ में आ जाता है कि मुझे किसी और का सुनना ही नहीं है, तब उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जब बुद्धि खुली नहीं होती है तब क्या क्या हो सकता है। तो आगे क्या होता है, किस प्रकार राजा दशरथ यह प्रयत्न करेंगे फिर भी कि की जो कैकेयी है उसकी बुद्धि सही हो जाए, और चीज़ें सही होती हैं नहीं होती हैं, क्या होता है, यह मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।